हेलो स्टूडेंट, आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दही की हांडी, बारिश का फुहार, माखन चुराने आए नंदलाल। हैप्पी जन्माष्टमी। आप लोग को पता है ये किन की तस्वीर है? ये कृष्ण भगवान के जन्म की तस्वीर है। कृष्ण भगवान की तस्वीर है, पर इनको जन्माष्टमी हम लोग क्यों बोल रहे हैं? जैसे आप लोग का बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ना, मम्मी पापा सेलिब्रेट करते हैं, स्कूल में टीचर्स सेलिब्रेट करते, विश करते हैं आपको। इसी तरीक़ा से आज कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, जन्म उत्सव है। जन्माष्टमी पर्व को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व पूरी दुनिया में पूर्ण आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी को भारत में नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी पूरी आस्था और उल्लास से मनाते हैं। कृष्ण भगवान के जन्मदिन सारे भारतवासी और विदेश में भी रहने वाले आदमी मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू के लोग ही मनाते हैं, विदेश में रहने वाले भी आदमी इनको बहुत निष्ठा से, बहुत प्यार से इनका जन्म उत्सव को मनाते, सेलिब्रेट करते हैं। श्री कृष्ण युग युग से हमारी आस्था के केंद्र रहे हैं। वे कभी यशोदा माँ के लाल तो कभी ब्रज के नटखट कान्हा के रूप में उनको कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव का दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खास करके आपको पता है इनका जन्म कहाँ हुआ था? वृंदावन में। वृंदावन, मथुरा। तो ये पर्व आपको अगर विशेष देखना है, एंजॉय करना है, तो आप लोग एक बार वृंदावन या मथुरा जन्माष्टमी के टाइम पे जाएंगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो उनका जन्मदिन वहाँ पे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जो रक्षाबंधन के बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। कृष्ण भगवान देवकी और वासुदेव जी के 8वें पुत्र थे। अब आप सोचेंगे इनकी माँ 2 थी। इनकी असली माँ देवकी थी और इनको पालन पोषण करने वाली इनकी यशोदा माँ थी। मथुरा नगरी का राजा कंस था, जो कि बहुत अत्याचारी था। राजा कंस कौन थे पता है आपको? वो कृष्ण भगवान के मामा थे, देवकी जी के भाई। वो मथुरा के राजा थे जो बहुत अत्याचार करते थे अपने नागरिकों पर, अपनी प्रजा पर। उनके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। एक समय आकाशवाणी हुई कि उनकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उनका वध करेगा। यह सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव सहित काल कोठरी में डाल दिया। कंस ने देवकी के कृष्ण से पहले 7 बच्चे को मार डाला। जब देवकी ने श्री कृष्ण का जन्म दिया, तब भगवान विष्णु ने वासुदेव को आदेश दिया कि वो कृष्ण को गोकुल में यशोदा माता और नंद बाबा के पास पहुंचा आए।
जहां वो अपने मामा कंस से सुरक्षित रह सकेगा। श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा माता और नंद बाबा की देखरेख में हुआ। बस उनके जन्म की खुशी में तभी से प्रतिवर्ष जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मंदिरों को खास तौर पर सजाया जाता है। जन्माष्टमी पर पूरे दिन व्रत का विधान रहता है। जन्माष्टमी पर सभी 12 बजे रात में व्रत रखते हैं, व्रत को तोड़ते हैं। पूरा दिन जन्माष्टमी में क्या होता है, पूरा दिन हम लोग व्रत रहते हैं, फिर उनकी पूजा करते, उनकी आराधना करते हैं, उनके जन्म उत्सव को हम लोग मनाते हैं और रात के ठीक 12 बजे उनके जन्म उत्सव को हम लोग पूरा करते, मनाते हैं, अच्छे से एंजॉय करते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियाँ सजाई जाती है, भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है और रासलीला का आयोजन होता है। बहुत से जगह पे दही हांडी का प्रतियोगिता भी आयोजित किया जाता है। दही हांडी आप लोग सुने होंगे। दही हांडी क्या होती है? छाछ, दही आदि से भरी एक मटकी जो रस्सी की सहायता से आसमान में लटका दी जाती है और बाल गोविंदाओं द्वारा मटकी फोड़ने का प्रयास किया जाता है। दही हांडी प्रतियोगिता में जीतने वाले को इनाम भी दिया जाता है। इसके बाद जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने का भी विधान होता है, जिसमें पूरा दिन हम लोग व्रत रहते हैं, फलाहार खाते, मतलब उस दिन नमक हम लोग नहीं खाते, सिर्फ फल खाते हैं, शरबत पीते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं, है ना। जन्माष्टमी को हम लोग गोकुल अष्टमी के नाम से भी जानते हैं। ये हिंदुओं का बहुत महत्वपूर्ण और प्रमुख त्यौहार है। इस दिन स्कूल और कॉलेज भी बंद रहते, छुट्टी रहती है। बहुत जगह पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे रासलीला, श्री कृष्ण की कहानी पर आधारित लघु नाटक, विशेष रूप से मथुरा में बच्चों द्वारा निभाई जाती है। लोग पतंग उड़ाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, कृष्ण भगवान के गीत गाते हैं और आधी रात में 12 बजे कृष्ण भगवान का जन्म का जश्न मनाते हैं। तो आप सभी को ठीक साथ जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कृष्ण जिनका नाम, गोकुल जिनका धाम, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सब का प्रणाम। आपको और आपके पूरे परिवार को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।